बच्चों से लेके बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ड्राई फ्रूट्स पाउडर की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है फ्रेंड। और इसे आप एक बार बना के रख लीजिए, 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। इसे आप एक डिब्बे में एयर टाइट में स्टोर करके रख लीजिए और इसे आप बच्चों के दूध में डाल के दे दीजिए, या ऐसे ही आप किसी तरीके से ओट्स वगैरह में डाल के इसको खा सकते हैं। फ्रेंड, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे शरीर में जो कमज़ोरी होती है उसको दूर करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और तो और फ्रेंड, ये बच्चों के विकास के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे किसी भी तरह के दर्द वगैरह में बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए इस पाउडर को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैंने एक कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें डाल दिया है 2 कटोरी भर के मखाने। तो ये जो कटोरी है ना, मेरी बड़े साइज़ की कटोरी है। तो इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें भून लिया है। तो फ्रेंड, इसे लो फ्लेम पे ही हमको लगातार चलाते हुए भून लेना है। इससे क्या होगा ना, इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा ना वो निकल जाएगा और इससे क्या होगा ना, हमारा ये पाउडर जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर हम इन्हें भूनेंगे नहीं और ऐसे ही पीस लेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इनको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मखाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होने देता, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, वज़न हमारा कम करने में हमारी मदद करता है फ्रेंड ये। और इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है। तो बस फ्रेंड, ये सारी चीज़ें ही इसमें पाई जाती हैं, तो इसका ज़रूर आप यूज़ करिएगा। तो इसीलिए फ्रेंड, ऐसे तो हम लोग नहीं खा पाते इतनी सारी चीज़ें, पर इसका अगर हम पाउडर बना लेना तो इसका हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मखाने तो मेरे भुन चुके थे। अब हमने डाल दिया है आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी अखरोट और आधा ही कटोरी मैंने लिए हैं काजू। तो इन तीनों चीज़ों को भी मैं धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लूँगी। तो फ्रेंड, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर पाया जाता है। विटामिन ई बादाम में बहुत ज़्यादा होता है और ये बादाम हमारे ना दिमाग को भी तेज़ रखने में फ़ायदा करते हैं। तो फ्रेंड, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड, अखरोट की बात कर लेते हैं। उसमें ओमेगा 3 होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये फैटी एसिड से भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें। और ये हमारे माइंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और हमारा ब्लड शुगर भी लेवल में रहता है। और ये हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे बालों को झड़ने से रोकता है और हमारे चेहरे पे जो झुर्री आ जाती हैं वो समय से पहले नहीं आती हैं। तो बस ये सारी चीज़ें ही हमने देखिए भून के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इन्हें भी निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। और फ्रेंड, ये हमारे वेट को लॉस करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो चलिए फ्रेंड, इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में और इसे भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब मैंने लिया है 2 चम्मच चिया सीड्स और 2 चम्मच ही मैंने लिया है अलसी के बीज। तो फ्रेंड, इसमें ओमेगा 3 होता है, फाइबर, प्रोटीन होता है, हमारी हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इससे हमारे बाल तो शाइनिंग होते होते हैं और साथ ही हमारी हड्डियाँ भी बहुत मजबूत होती हैं। तो इनमें आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस फ्रेंड, ये हमारी दोनों ही चीज़ें अच्छे से भुन के तैयार हो चुकी हैं। इन्हें भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो बस 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं आधा कटोरी पम्पकिन सीड्स और इतना ही मैंने ले लिए सनफ्लावर सीड्स। तो फ्रेंड, इनके भी अपने बेनिफिट्स हैं। तो जो पम्पकिन सीड्स होता है ना फ्रेंड, इसमें प्रोटीन, जिंक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और हमें अच्छी नींद के लिए भी इसका सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड, अब सनफ्लावर सीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जो हमारे स्किन, हेयर, नेल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बस फ्रेंड, सारी चीज़ों को मैंने भून के तैयार कर लिया है। बिल्कुल लो ही गैस पर इनको भूनिएगा, तेज़ आंच पे मत भूनिएगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। और इन्हें हमने बिना घी के ही भून के तैयार किया है। आप चाहें तो इन्हें हल्के से घी में भी भून के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। तो देखिए, जो मखाने मैंने भुने थे वो इसमें रख दिए हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स रख दिए। अब साथ में मैंने लिए हैं ये भुना चना। तो इनके छिलका मैंने पहले ही निकाल लिया था और इसे मैंने 1 कटोरी भर के लिया है। आप इसकी भी मात्रा को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मैंने लिए थे पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इनको भी इसी में डाल दिया है। अब साथ में अलसी के बीज और चिया सीड्स, ये सारे इसमें डाल दिए। तो बस यही सारे ड्राई फ्रूट्स हमें लेने हैं और इनको पीस के तैयार कर लेना है एकदम फाइन पाउडर के रूप में। तो बस पहले फ्रेंड, इनको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। गर्म में मत पीसिएगा, वरना जो इनके अंदर जो घी होता है ना काजू बादाम के अंदर, वो रिलीज़ हो जाएगा और ये पाउडर सूखे की जाए एकदम गीला गीला बन के तैयार होगा। तो पहले इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही इनको पीसिएगा। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी है। मैंने इनको 2 भागों में रखा था ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो बस अब इन्हें पीस लेते हैं। तो इसे पीस देंगे फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके ही पीसेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे।
तो जैसे थोड़े से मैंने इसमें पहले मखाने डाल दिए हैं, अब बाकी के मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूँगी। तो क्या है ना, मखाने के साथ आसानी से पिस जाएंगे और ये हमारे एकदम घी भी नहीं रिलीज़ करेंगे। तो एक चीज़ और फ्रेंड, इसको एक साथ मत चला दीजिएगा मशीन को, मिक्सी को, मतलब कि आपको पहले इसको थोड़ा चलाना है, फिर रोकना है, फिर थोड़ा चलाना है, फिर रोकना है। मतलब 1-2 मिनट के लिए रोक रोक के इसको चलाना है। डायरेक्ट मत चला दीजिएगा, वरना ये बिल्कुल चिकना सा हो जाएगा, एकदम गीला गीला सा पाउडर बन के तैयार होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसको रोक रोक के ही पीसा है। पहले थोड़ा पीसा, फिर रोक दी मशीन, फिर थोड़ा पीसा, फिर रोक दी मशीन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल सूखा सूखा पाउडर हमारा ही बन के तैयार हुआ है। तो इसे मैंने 3 बार में पीस के तैयार किया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी तो एक बार में नहीं आती, क्योंकि मेरा मिक्सी का जो जार है ना ये छोटा है इसलिए। तो एक बार का देखिए हमारा ये सारा पाउडर पीस के तैयार हो चुका है। तो बस चलिए अब दोबारा भी सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं, उन्हें भी पीस लेते हैं। तो बस फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया कि कैसे पीसना है। हमें मशीन को बिल्कुल लगातार नहीं चलाना है, 1-2 सेकंड के लिए चलाना है, फिर थोड़ा रोक देना है, फिर 1-2 सेकंड के लिए चलाना है, फिर रोक देना है। तो इस तरीके से आप चलाएंगे तो थोड़ी देर में ही अच्छे से फाइन पाउडर के रूप में बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए दूसरी बार का भी हमारा ये पाउडर पीस के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स में को यूज़ मैंने किया है और हमारा 1 किलो से ज़्यादा ये पाउडर बन के तैयार हो चुका है। बस फ्रेंड, अब मैंने मिठास के लिए ली है मिश्री, धागे वाली मिश्री का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह बिना धागे वाली भी ले सकते हैं। फ्रेंड, मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा कम ही लिया है। और इससे पहले मैंने थोड़ा सा ईमानदस्ते में कूट लिया, कब, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है ना इसलिए। तो फ्रेंड, मिश्री की जो तासीर होती है ना वो ठंडी होती है, और ये हमारे हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में हमारी मदद करती है। साथ ही साथ हमारी आँखों की रोशनी में काफ़ी फ़ायदा करती है, और हमारी जो मानसिक टेंशन होती है ना, यानी कि मानसिक तनाव, उसको भी कम करने में बहुत ही मदद करती है। तो बस फ्रेंड, मैंने इसे लास्ट के ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर अच्छे से पीस लिया है, और ये आसानी से पिस भी जाती है। तो बस इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने इस पाउडर को 3 बार में पीस के बना के तैयार किया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा ही हमारा पाउडर बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कितना सारा पाउडर बना है। आप देख सकते हैं पूरी मेरी ये जो छोटी सी परात है ना, पूरी भर गई है। तो ये मेरा 1 किलो से ज़्यादा ही ये पाउडर बन के तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें, आप देख सकते हैं किसी भी मतलब ड्राई फ्रूट ने घी रिलीज़ नहीं किया, एकदम सूखा सूखा बन के तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से घर में बना के स्टोर करके रख लीजिए, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों को दीजिए, बच्चे पढ़ते हैं तो उनके ये दिमाग को तेज़ रखेगा और उनकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। तो मैं अपने बच्चों के लिए अक्सर यही बना के रख लेती हूँ। कभी चॉकलेट पाउडर इसमें मिक्स कर लेती हूँ, नहीं होता है तो इस तरीके से बना लेती हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर हो तो आप इसमें मिक्स कर लीजिए, उससे बच्चों को अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे चॉकलेट वाली चीज़ें बहुत खाना पसंद करते हैं। इससे पहले ही मैंने एक ड्राई फ्रूट्स के पाउडर की रेसिपी अभी अपने चैनल पर शेयर की है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसे मैंने चॉकलेट पाउडर डाल के बनाया है और इसे मैंने बिना चॉकलेट पाउडर के बनाया है। तो देखिए मैंने अब इसे डिब्बे में भर लिया है, और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हमारा ये पाउडर बन के तैयार हुआ है। तो बस इसी तरीके से आप अपने घर में बनाइए और इसे स्टोर करके रख लीजिए। आप चाहें तो इसे 1 महीने से ज़्यादा के लिए फ्रिज में संभाल के रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए मेरा पूरा ही ये डिब्बा भर के बन चुका है पाउडर, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना, एकदम सूखा सूखा। तो बस फ्रेंड, मैं अब आपको इसका यूज़ करना बता देती हूँ। गर्मियों में अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों के लिए जैसे बनाना शेक बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, आप इस तरीके से ठंडे दूध में डाल के दे सकते हैं आधा चम्मच। अगर सर्दियाँ हैं तो आप आधा चम्मच गर्म दूध में डाल के बच्चों को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। और अगर हम बड़े लोग हैं तो उनके लिए 1 चम्मच गर्म दूध में डाल के दे दीजिए, और ये बहुत है 1 चम्मच। बस मैंने देखिए 1 गिलास दूध ले लिया गर्म, और उसमें 1 चम्मच डाल दिया है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये ड्राई फ्रूट्स के पाउडर की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार आप इस पाउडर को अपने घर में बना के ट्राई करिएगा फ्रेंड। थैंक यू।